हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 के ऊपर है। मैं 2023-24 के सेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ बीए ऑनर्स साइकोलॉजी। ठीक है, जो बच्चे 2023 में साइकोलॉजी ऑनर्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और अप्लाइड साइकोलॉजी, दो कोर्स हैं, साइकोलॉजी एंड अप्लाई साइकोलॉजी। इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है 2023 में अगर आप लोगों को अप्लाई करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और कि सीट्स कितनी हैं। ठीक है, कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं कैटेगरी के हिसाब से, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी। ठीक है, एंड ड्यू के कौन कौन से कॉलेज है जहाँ पर बीए ऑनर्स साइकोलॉजी एंड बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी कोर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को, यहाँ मैंने बता रखा है सीयूटी में गलत सब्जेक्ट के एग्जाम देने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होगा आपका एडमिशन। यहाँ पे एडमिशन भी आएगा, ठीक है, नहीं जो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने गलत एग्ज़ाम दे दिया सीयूटी के अंदर तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस वजह से मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ। अगर आपको साइकोलॉजी एंड के अंदर अप्लाई करना है तो आपको कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स रखने हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज सीयूटी के अंदर देनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे जो बेसिकली लिखा है आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज देनी पड़ेगी, जो मैं अभी आगे चलकर बात करूँगा। और बाकी ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपीयर इन CUT UG 2023 एंड दो सब्जेक्ट विच ही या शी इज़ अपियरिंग हैज़ पास्ड क्लास 12। कहने का मतलब क्या है, आपने CUT के अंदर दे दिया हिस्ट्री सब्जेक्ट। अब आपके पास CUT में आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट दे तो दिया, लेकिन ये हिस्ट्री सब्जेक्ट आपके पास 12th में भी होना चाहिए और इसमें आप पास होने चाहिए। ठीक है, पास्ड होने चाहिए क्लास 12th में। हिस्ट्री सब्जेक्ट आपके पास होना भी चाहिए और पास भी होने चाहिए, तभी पास होगा अगर होगा सब्जेक्ट। काफ़ी बच्चों ने लास्ट टाइम क्या करा था, लास्ट ईयर के एडमिशन में 2022 की बात कर रहा हूँ, उन पे हिस्ट्री थी, CUT के अंदर हिस्ट्री देकर आ गए, लेकिन और जब वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ड्यू के अंदर तो उनके पास क्लास 12 में हिस्ट्री नहीं थी। और मैंने इस पॉइंट को जो है अच्छे से समझा रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन के बारे में मैंने आप लोगों को समझा रखा है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 10 मिनट की वो वीडियो, 10 या 12 मिनट की, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखे हैं गैप ईयर स्टूडेंट्स और जो एक रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और बाकी यहाँ मैं बात कर लेता हूँ तीसरा पॉइंट, ये डोमेन सब्जेक्ट्स के ऊपर है कि आपको डोमेन और सब्जेक्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेकआउट करना है। ठीक है, चलो मैं नीचे आके यहाँ बात कर लेता हूँ नीचे है क्या। देखो एक चीज़ और मैं बता दूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चार चीज़ें हैं। एक तो है लिस्ट ए, एक लिस्ट बी, एक लिस्ट B1 B2। ये है लिस्ट ए, ये है लिस्ट बी, B1, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये है B2। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना ही लिस्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना। आपको CUT की लिस्टें नहीं देखनी। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे कितनी लैंग्वेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 M 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और ये 28 29 30 31 32 33 लैंग्वेज। ड्यू जो है 33 लैंग्वेज यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप लोग 33 में से कोई एक लैंग्वेज दे सकते हो। मैं अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ क्या क्या है। ये B1 है आपकी लिस्ट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और बाकी यहाँ मैं B2 की लिस्ट दिखा देता हूँ। B2 है नीचे, ये रहा, ये जो है B2 है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेन मुद्दे पर। ठीक है, बीए ऑनर्स आपको अगर साइकोलॉजी के अंदर अप्लाई करना है, अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर अप्लाई करना है, तो आपकी क्या क्या डिटेल्स हैं यहाँ पे। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, ये 2023 का बुलेटिन है, मैं आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, 2023 का बुलेटिन है ये। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कैंडिडेट मस्ट अपियर इन CUT इन फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। आपको CUT एग्ज़ाम देना है, एक तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, लिस्ट ए से, सॉरी। ठीक है, अब ये लिस्ट ए हम ढूंढते हैं, ये लिस्ट ए है, ये आप लोग देख लो, लिस्ट ए है। ये आपको 33 में से कोई एक लैंग्वेज देनी है, और ये चीज़ ध्यान देना, आपको वही लैंग्वेज देनी है, आपके पास वो सब्जेक्ट क्लास 12 में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने हिंदी दे दी तो हिंदी सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में भी होना कंपलसरी है। अगर आप स्पेनिश देते हो लैंग्वेज में तो स्पेनिश होना सब कंपलसरी है आपके पास। ये चीज़ ध्यान में रखकर आप लोग देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ वही चीज़ लिखी है फॉर एडमिशन के बारे में। ठीक है, और बाकी यहाँ इन्होंने लिखा भी कैंडिडेट मस्ट अपियर एटलीस्ट वन लैंग्वेज, और आपको यहाँ पे स्टडी आपको पढ़ना है वो सब्जेक्ट। देखो यहाँ लिखा कैंडिडेट मस्ट अपियर इन द लैंग्वेज शी या ही हैज़ स्टडीड इन क्लास 12। ठीक है, वो सब्जेक्ट आपको पढ़ा होना चाहिए क्लास 12 में। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो पहला तो आपको हो गया, मान लेता हूँ मैं, हिंदी। अब यहाँ लिखा है एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। ठीक है, एनी टू सब्जेक्ट, अब मुझे दो सब्जेक्ट B1 से उठाने हैं। ये पूरी लिस्ट है जिसमें 18 सब्जेक्ट हैं।
आपके पास वही सब्जेक्ट आपको देने हैं सीयूटी के अंदर जो आपने क्लास 12th में पढ़े हों। फॉर एग्जांपल आपके पास पोल साइंस था, पोल साइंस का एग्ज़ाम दे देना सीयूटी के अंदर। सोशोलॉजी था, सोशोलॉजी दे देना। ठीक है, ये 18 लिस्ट है। 18 में से आपको कोई 2 चूज़ करने हैं। टोटल आपकी एक लैंग्वेज हो गई और 2 हो गई B1 से। आप कोई 2 मतलब 2 सब्जेक्ट उठाओगे, 2 डोमेन सब्जेक्ट उठाओगे। ठीक है, तो यहाँ 3 सब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ पे आता है चौथा सब्जेक्ट, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम एदर लिस्ट B1 एंड लिस्ट 2, B1 एंड B2। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, या तो आप लोग यहाँ पे तीसरा चौथा सब्जेक्ट जो है आपका लिस्ट B1 और B2 से आप कोई से भी उठा सकते हो, या तो B1 से उठा लो या B2 से, ये आपकी मर्ज़ी है। तो पहला सब्जेक्ट आपका एक लैंग्वेज होगी, वही होने चाहिए सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12 में पढ़े हो। ठीक है, B1 से आपका 2 सब्जेक्ट होगा, एक हो गया, 2 हो गया। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपका होगा या तो B2 से उठा लो या B1 से उठा लो, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको कोई एक ही उठाना है। ठीक है, चाहे B1 से उठाओ चाहे B2 से उठाओ। अगर आपने फॉर एग्जांपल B1 से, देखो आपको यहाँ से 2 उठा लिए, अब बच्चे पूछेंगे क्या हम B1 से एक और सब्जेक्ट उठा सकते हैं? डेफिनेटली आप लोग उठा सकते हो B1 से। ठीक है, किसी किसी बच्चे के पास होम साइंस है या पॉलिटिकल साइंस है या सोशियोलॉजी, तो आप तीनों सब्जेक्ट दे दो सीयूटी के अंदर, लेकिन क्लास 12 में आपके पास पढ़ा होना अनिवार्य है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो वीडियो को थोड़ा अच्छे से देख लो, समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है बस। और बाकी यहाँ पे फिर आप लोग एग्ज़ाम देकर आ जाओगे, फिर आपकी मेरिट बनेगी, मतलब जब एग्ज़ाम देते हो रिजल्ट आता है, बस सीयूटी का रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे फिर आप लोग ड्यू के पोर्टल पर अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद आपकी मेरिट बनती है, मेरिट के बेस पर आपका एडमिशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ ऑफर्ड बाय कॉलेज। कौन कौन से कॉलेज हैं जहाँ पर ये BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी होता है? एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, गार्गी कॉलेज वुमेन कॉलेज है, रामजन कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज वुमेन कॉलेज है, श्री औरबिंदो कॉलेज हो गया, विवेकानंद कॉलेज। टोटल जो है 6 कॉलेज हैं जहाँ पे BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी कोर्स कंडक्ट किया जाता है, करवाया जाता है। और यहाँ पे अनरिजर्व्ड के अंदर 20 सीटें हैं, भीमराव अंबेडकर के अंदर, भीमराव अंबेडकर कॉलेज के अंदर। OBC नॉन क्रीमी लेयर 13 सीट, SC के लिए 7। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ BA ऑनर्स साइकोलॉजी की। BA ऑनर्स साइकोलॉजी की क्या है? BA ऑनर्स साइकोलॉजी का भी वही क्राइटेरिया है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A से। लिस्ट A आपकी ये है 33 लैंग्वेज, ये 33 लैंग्वेज, 33 में से आपको कोई एक ही लैंग्वेज देनी है। तो 33 में से कोई आपको एक ही लैंग्वेज देनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपके पास क्लास 12 में उर्दू है तभी उर्दू दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने उर्दू दे दिया। काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं भाई हिंदी देता हूँ, और क्लास 12 में उनके पास हिंदी सब्जेक्ट था ही नहीं। अभी तो आप दे दोगे, NTA आपको रोकेगा भी नहीं, NTA आपसे कुछ कहेगा नहीं कि आप दो या ना दो। NTA का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। NTA बस आप कंडक्ट करवा रहा है एग्ज़ाम, आप 10 एग्ज़ाम देकर आ जाओ, उसकी आपकी मर्ज़ी है ये। लेकिन जब ड्यू के पोर्टल पर आप लोग अप्लाई करते हो तो ड्यू जो है आपका एडमिशन रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने हिंदी क्लास 12 में नहीं पढ़ी थी, इस वजह से। तो इसीलिए कह रहा हूँ क्लास 12 में पढ़ा होनी अनिवार्य है। ठीक है, और बाकी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वाले पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे बाकी इन्होंने लिखा है एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। अब यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट उठाने हैं B1 से। ये लिस्ट B1 है, मैंने आपको अच्छे से प्रोवाइड कर रखी है, चेकआउट कर लो। यहाँ से एक लैंग्वेज हो गई और यहाँ से 2 डोमेन सब्जेक्ट हो गए आपके पास। फॉर एग्जांपल जैसे आप काफ़ी बच्चों के पास केमिस्ट्री होती है, तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे दो क्लास 12 में। अगर आपके पास केमिस्ट्री थी, आपको ज़रूरी नहीं कि साइकोलॉजी का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, नहीं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स थे तो यहाँ पे इन्होंने देखो बाकायदा बता रखा है, बायोलॉजी था, बायोलॉजी का एग्ज़ाम दे दो। आपके पास केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे दो क्लास 12 में। ठीक है, यहाँ से ही आपके 2 लैंग्वेज हो, मतलब 2 डोमेन सब्जेक्ट हो गए नहीं हो गए। बाकी यहाँ पे चौथा सब्जेक्ट है। चौथा इन्होंने बता रखा है BA ऑनर्स साइकोलॉजी के लिए अंदर एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम एदर का मतलब होता है दोनों से, लिस्ट B1 एंड B2 किसी से भी उठा लो। ये मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे जैसे है B1, अब यहाँ पे है B1 और ये है B2। अब इसमें से आपको एक और डोमेन सब्जेक्ट उठाना है। काफ़ी बच्चे यहाँ से 2 सब्जेक्ट उठा लेंगे, तो B2 से आप एक सब्जेक्ट उठा सकते हो। ये तो 2 सब्जेक्ट B1 से उठाना कंपलसरी है। एक सब्जेक्ट जो है आप या तो B1 से उठा लो या B2 से उठा लो। एक आपकी लैंग्वेज हो गई, टोटल हो गए आपके 4 सब्जेक्ट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा भी हो सकता है आप लोग जो है 3 के 3 सब्जेक्ट जो है B1 से उठा लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, बस आपका सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर लेना कि मेरा सब्जेक्ट है यहाँ पे या नहीं, या B2 में है, ये चेकआउट करना पड़ेगा आपको। ठीक है,
बाकी अब मैं आता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कौन कौन से कोर्स हैं, मतलब कौन कौन से कॉलेज है। तो सिर्फ आर्यभट्ट, मतलब यहाँ पे टोटल 12 कॉलेजेस हैं। आर्यभट्ट है, भारती कॉलेज है, दौलत राम है, इंद्रप्रस्थ वुमेन कॉलेज हो गया, जीसस मैरी हो गया, कमला नेहरू कॉलेज हो गया, केशव महाविद्यालय कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज और वुमेन यानी LSR हो गया, लक्ष्मीबाई कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज हो गया, और शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन कॉलेज हो गया, जाकिर हुसैन कॉलेज हो गया। टोटल जो है 12 कॉलेजेस हैं जहाँ पे बी ऑनर साइकोलॉजी सब्जेक्ट करवाया जाता है, ठीक है। और अनरिजर्व के अंदर 21 सीटें हैं। आर्यभट्ट कॉलेज के अंदर आपको इस तरीके से चेकआउट करना है, आर्यभट्ट कॉलेज की डिटेल है, ठीक है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 14 सीट, SC के लिए 8, ST के लिए 4, EWS के लिए 5, सिख के लिए कोई सीट नहीं, क्रिश्चियन के लिए कोई सीट नहीं है, PWBD के लिए 3 सीटें, CW के लिए 3 सीटें, कश्मीरी माइग्रेंट यानी KM के लिए भी 3 सीटें। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जैसे मैंने आप लोगों को समझा रखा है यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे कैसे आप लोगों को एग्ज़ाम देना है CUT के अंदर, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। थोड़ा सा आप लोग समझो, और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने ड्यू के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है उसे ज़रूर जाकर चेकआउट कर लेना CUT का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो।